दोस्त दोस्तों, एक लड़की शादी के एक दिन पहले अपने घर से भाग जाती है और अपने प्रेमी के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि आज रात आपकी जो इच्छा है मेरे साथ कर लो, लेकिन मुझे आज के बाद कभी भी धोखेबाज मत बोलना। आज जो आपकी इच्छा है मेरे साथ करो। अगर आपको कुछ भी करना हो, जो भी कर सकते हो वो कर लो, लेकिन आइंदा धोखेबाज मत बोलना। तो वो प्रेमी उससे मना करता है कि आप अपने घर चली जाओ, मुझे आपसे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन लड़की वहीं पर रहती है और लड़के से कहती है, मनाती है उसको, कहती है जो चाहे आज को करना हो, आपको भागना हो, मेरे साथ कुछ भी करना हो आज बता दो, लेकिन आज के बाद अगर आपने मुझे धोखेबाज बोला तो समझ लेना मैं धोखेबाज नहीं हूँ। लड़की इस तरीके से कहती है। जब लड़के से लड़का होता है उस लड़की को लेकर चला जाता है और तभी कुछ ऐसा मामला सामने आता है जो लड़की के घर वाले करते हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाओगे। तो क्या है दोस्तों, सच्ची कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं, लेकिन कहानी सुनाने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे जय जय श्री राम, नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो प्रदीप सोली राजपूत यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम आपको यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो क्या है सच्ची कहानी, सुनना एंड तक। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की। बिहार में जब गंगा के किनारे एक गांव होता है, वहीं पर गांव जो गंगा के किनारे गांव था, उसी में एक दिन क्या होता है, एक लड़की होती है जो डूब रही होती है। जब जो लड़की डूब रही होती है तो वहाँ पर उसे बचाने के लिए एक लड़का होता है, वो लड़का उसे बचा लेता है। जब उस लड़की को बचाता है, वो लड़का भी नौजवान था, लड़की भी नौजवान थी। लेकिन होता ये है, वो लड़की थी वो अमीर की थी, सरपंच की लड़की थी, और लड़का था वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था। जब दोस्तों उस लड़की को बचाता है वो, तो सारे गांव में पता चल जाता है कि आकाश ने लड़की को बचाया, यानी इस लड़की का नाम पूजा होता है। तो पूरे गांव में हल्ला ये हो जाता है कि जो पूजा है हमारे गांव की सरपंच की लड़की, वो आकाश ने बचाई है। तो अब सारे लोग आकाश से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि आकाश ने बहुत ही अच्छा काम किया, नेक काम किया, इस लड़की को गंगा में डूबने से बचा लिया। अब दोस्तों ऐसा होता है आगे चल के, जो लड़की थी जब भी आकाश को कहीं भी मिलती थी, अगर गांव के थे वो एक ही के, तो जाहिर है वो एक साथ कभी ना कभी मिल जाएंगे। तो जब भी उस लड़की को वो लड़का आकाश मिलता था या आकाश को वो लड़की मिलती थी, तो एक दूसरे को देखकर मुस्कराते थे और कहते कुछ भी नहीं थे, एक दूसरे को ऐसे मुस्कराते थे। उनको धीमे धीमे एक दूसरे से बात करने की लत सी, आदत सी बन चुकी थी। वो चाहते थे कि हमारी किसी से बात हो सके। वो लड़की भी आकाश को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और आकाश था उस लड़की पूजा को बहुत ज़्यादा पसंद करता। एक दिन दोनों होते हैं, जब मिल जाते हैं अचानक से, तो लड़की होती है उस आकाश से बात करने लगती है, तो आकाश भी उस लड़की से बात करना लगता है। तो थोड़ा बहुत बात करते हैं, फिर ऐसा ही 2-3 दिन बीतते हैं। एक दिन उनकी मुलाकात अचानक से फिर हो जाती है गाँव के किसी रास्ते पर ही। जब हो जाती है तो वो लड़की होती है और लड़का होता है, एक दूसरे को अपनी जो भी बात होती है वो बता देते हैं। और बताने के बाद में जो लड़की होती है वो अपना नंबर होती है आकाश को देती है, आकाश होता है उस लड़की को अपना नंबर देता है। और जब नंबर एक दूसरे को देने के बाद में उन दोनों की जो बात होती है फ़ोन पर होने लगती है, और उन दोनों की धीमे धीमे प्यार की जो स्टोरी होती है वो बढ़ने लगती है। जब दोस्तों प्यार की स्टोरी बढ़ने लगती है, तो धीमे धीमे जो गांव वाले थे उनको भी धीमे धीमे पता लग रहा था ये दोनों ऐसा कर रहे हैं। तो और या वो आकाश था और पूजा था, उन दोनों का था दोस्तों ये प्लान था कि दोनों एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, और जहाँ तक कि शादी भी करेंगे कभी तो एक साथ ही करेंगे। उनका ये फैसला था। लेकिन उनका ये फैसला नहीं था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब दोस्तों जो लड़की थी धीमे धीमे जवान हो गई थी, वो भी जवान थी, शादी योग्य हो गई थी। तो सरपंच की जो पत्नी होती हैं, उस लड़की की माँ यानी, एक दिन अपनी लड़की से ऐसी पूछती हैं कि बेटा हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, आप शादी के बारे में क्या बोलोगी। तो वो लड़की होती है पूजा, वो अपनी माँ से कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अपनी अपनी मर्ज़ी से ही शादी करूँगी। मेरे क्लास का एक लड़का है और मैं उससे शादी करने वाली हूँ। वो ये नहीं बताती है कि हमारे गांव का ही लड़का है आकाश, में उससे शादी करने वाली हूँ। वो कह उसकी माँ पूछती है कहाँ का लड़का है, तो बताती है यहाँ से 2-3 किलोमीटर गांव है उसका, वहाँ का वो लड़का है। और उस लड़के थोड़ा गरीब है, इतना मतलब हमारी तरह इतना अमीर नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली बढ़िया है। वो पूजा लड़की इस तरीके से अपनी माँ से बात बताती है क्योंकि वो आकाश से शादी करना चाहती थी।
जो दोस्तों आकाश होता है वो भी उधर गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। तो अब जो होती हैं उसकी लड़की की माँ होती हैं, वो सारी बात होती है जो उसके पति होते हैं उनको जाकर बताती है। जब उनको जाने के बताने के बाद में तो वो सुनते हैं, जब वो ये सुनते हैं कि हमारी कैटेगरी का लड़का नहीं है, यानी हमसे थोड़ी कम पैसे वाला है, तो हम उसके यहाँ पर शादी नहीं करेंगे, वो ये बोलते हैं और मना कर देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में पूजा से मना करते हैं कि आपको कहीं पर बात नहीं करनी है, उस लड़के से आपकी शादी नहीं होगी क्योंकि वो हमारे मुकाबले का नहीं है, हमारे इतना पैसा उसके पास नहीं है, तो ये शादी नहीं हो सकती। जब वो ये आवाज़ पूजा सुनती है तो पूजा सोचने लगती है ये कह रहे हैं लेकिन मैं शादी करूँगी तो सिर्फ आकाश से, वो अपने दिमाग में यही सोचती है। तो एक दिन दोस्तों ये होता है कि जो पूजा होती है वो उसकी शादी जब तय हो जाती है, जब शादी तय हो जाती है तो शादी के दिन नज़दीक धीरे धीरे आने लगते हैं। तो यह बात आकाश को पता चलती है, तो आकाश भी कहीं ना कहीं घबराता है, कहीं सोच रहा होता है कहीं इसकी शादी ना हो जाए, और पूजा भी ये बात सोच रही थी कहीं मेरी शादी ना हो जाए, फिर आकाश का क्या होगा। ये दोनों इधर उधर सोच रहे होते हैं। तो एक दिन जब वो फ़ोन पर उनकी बात होती थी सारी, कभी कभी मुलाकात भी होती थी। तो एक दिन फ़ोन पर जब बात कर रहे होते हैं आकाश और पूजा, तो जो पूजा होती है वो फ़ोन पर अपने घर ही पर बात कर रही थी, घर में ही। तो वहाँ पर उसके पापा अचानक से आ जाते हैं और उसका जो फ़ोन होता है वो बात करते हुए पकड़ लेते हैं उसको। उसके बाद में दोस्तों उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और कहते हैं आपको इस लड़के से बात करने की ज़रूरत नहीं है, किससे बात करती हो, और उसका फ़ोन लेकर चले जाते हैं। जब दोस्तों आकाश फ़ोन करता है तो फ़ोन उसके पिता उठाते हैं, तो आकाश उधर से हालो हालो करता है, तो वो उससे उधर से कुछ भी नहीं कहते हैं, वो समझ जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों वो अपनी लड़की के पास आते हैं और कहते हैं अगर आकाश की कॉल आए तो कह देना कि आज के बाद मेरे से नहीं बात करनी है और नहीं कभी मुलाकात करनी है, आज के बाद मेरे से बात करने की कोशिश भी मत करना, मैं आपको भूल चुकी हूँ, मुझे भी आप भूल जाओ, अब आपको उससे सीधा मना कर देना है। तो इसके बारे में जब थोड़ी देर बाद आकाश की कॉल आती है और पूजा के पिता वहीं पर थे, तो पूजा कॉल उठाती है और जो उसके पिता ने उससे बात कहलवाई थी वही बात वो आकाश से जाकर कहती है। जब आकाश से जाकर यह बात वो कहती है फ़ोन पर ही, तो आकाश फिर और आकाश होता है वो उधर से समझ नहीं पाता मामला क्या है आखिर में। उसके बाद में जो पूजा होती है उसके पिताजी उसका फ़ोन छीन लेते हैं क्योंकि वो आकाश से बात ना कर सके। फिर आकाश उधर से फ़ोन करता था तो फ़ोन स्विच ऑफ आता था, फ़ोन स्विच ऑफ आता था। तो फिर आकाश भी समझ चुका था कि अब वो मुझको भूल चुकी है और मुझसे ऐसा बोल रही है तो आइंदा कॉल नहीं करनी है। तो आकाश भी उसके प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो थोड़ा बहुत नशा भी करने लगता है। दोस्तों आकाश फिर थोड़ा उसको ज़्यादा टेंशन होता है कि पूजा की अब शादी होने वाली है, तो वो एक दिन क्या करता है दारू पीने के बाद में अपनी छाती पर पूजा का नाम लिख लेता है ब्लेड से। जब पूजा का नाम लिख लेता है दोस्तों तो यह बात होती है और दारू पी कर लेटा होता है। तो यह बात होती है जो आकाश के दोस्त होता है उसको पता लगती है कि मेरा दोस्त है जो एक लड़की के पीछे ऐसा कुछ कर रहा है। तो अब वो जो दोस्त होता है वो अपने घर पर जाकर यह बात बताता है अपने घर वालों को, और दोस्त की जो वो बहन होती है वो यह बात सुन लेती है। उसके बाद में जो वो उसकी दोस्त की बहन होती है वो उसी के घर जाती है, जो पूजा होती है उसी के घर। शादी की तैयारी चल रही थी, अगले दिन उसकी शादी थी। बारात के एक दिन पहले ही वह उसके शाम को वहाँ पर घर पर जाती है। तो वहाँ पर जाने के बाद में जो पूजा थी उसी के पास बैठ जाती है और उससे कहने लगती है पूजा आपने जो आकाश के साथ किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया, वो पागलों की हालत में हो गया है, कहीं कुछ कर ना ले, दारू पी लिया है उसने, बहुत ज़्यादा नशा करने लगा है और अपनी छाती पर आपका नाम लिख लिया है और बोलता है कि अब जब पूजा ही नहीं है तो मेरा जीने से क्या फ़ायदा, मैं भी मरना चाहता हूँ। यह बात वो बोल रहा है कि, और ये बोल रहा है कि धोखेबाज हो आपने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया। तो जो पूजा होती है वो पूजा फिर आकाश के बारे में सोचने लगती है। तो इस बात को जब वो सुनती है तो उसी रात को वो आकाश के पास जाती है, वहाँ से पैदल चलकर जाती है अपने घर से 3 किलोमीटर, लगभग 2-3 किलोमीटर। और जो आकाश का ट्यूबवेल होता है हर में वो वहीं पर लेटा था और आकाश के पास पहुँच जाती है और आकाश की छाती से लिपट जाती है और आकाश से कहती है मैं झूठी नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हो। तो आकाश कहता है आप यहाँ से जाओ, मुझे आपसे कोई भी मतलब नहीं है, आपने फ़ोन पर कह दिया कि मुझे मतलब नहीं है, जाओ आप अपनी शादी कर लो, मुझे से क्या मतलब, चाहे मैं मरूँ या जिंदा रहूँ।
तो पूजा होती है वो आकाश से कहती है कि कहते हैं यार, तो जो लड़की पूजा होती है वो अपने प्रेमी यानी आकाश से यह बात कहती है, आज रात में आपकी हूँ, अगर आपकी जो इच्छा चाहे मेरे साथ करो। आपको गलत काम भी कुछ करना है वो भी करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम भागकर शादी कर लें तो वो भी करो, जो आपका इच्छा करे आज की रात वो करो। अगर आप यह कहोगे चली जाओ तो मैं चली भी जाऊंगी, आप बोलो सो करूंगी मैं, आप क्या करना चाहते हो, लेकिन आज के बाद मुझे कभी धोखेबाज मत बोलना, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। यह बात वो पूजा आकाश से बोलती है। तो आकाश उससे कहता है आप यहाँ से जाओ। उसके बाद में जो पूजा होती है वहाँ उसके दुपट्टा डला था वो फेंक देती है और कहती है अगर आपको जिस्म की चाह ज़्यादा है, मेरे से प्यार नहीं करते हो, तो लो अपना जिस्म की आग बुझा लो, आप अगर यही चाहते हो तो। जो आकाश होता है उसका दुपट्टा उसके ऊपर रख देता है और बोलता है मैं जिस्म का भूखा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, और अब आप ऐसा करो, आपके पिताजी ने शादी रोक दिया है तो आप यहाँ से चली जाओ। और दोस्तों पूजा इधर से यह घबरा रही थी कि पूजा के जो पिता थे वो भी खूंखार किस्म के आदमी थे, कहीं आकाश को कुछ गलत ना कर दें। तो पूजा उससे यहाँ पर रहकर इसलिए शादी नहीं करना चाह रही थी। तब आकाश फिर उससे कहता है आपको कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ से चली जाओ। तो पूजा नहीं मानती और पूजा उससे बार बार कहती है जो भी आपकी इच्छा है वो करो, पर आज रात में यहीं रहूँगी, लेकिन आज के बाद धोखेबाज मुझे कभी मत बोलना। तब आकाश कहता है क्या आप मेरे साथ मुझसे प्यार करती हैं? तो पूजा इस पर हाँ करती है। तो आकाश कहता है तो चलो मेरे साथ, हम दोनों इस गांव से अभी निकल जाते हैं और वहीं पर अंत जाएंगे कहीं और वहीं पर जाकर शादी करेंगे, वहीं रहेंगे। तब दोस्तों पूजा होती है वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, वहीं पर खड़ा हो जाती है। लेकिन जैसे ही आकाश दोबारा उससे कहता है मैं तो समझ रहा था कि फिर उसको फिर जो दोस्तों आकाश होता है वो कहता है मुझे तो पता है तुम मेरा मन बहलाने के लिए आई हो, सिर्फ ये झूठे मूठे वादे कर कर मुझे मुझे समझाने के लिए आई हो, मैं जानता हूँ आप मेरे साथ नहीं भाग सकती। तो दोस्तों पूजा होती है जो आकाश के जो जैसे ही आकाश चलने लगता है तो आकाश को पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है आपकी जो इच्छा है वो चलो, आपको जहाँ भी चलना है मैं चलने के लिए आपके साथ राजी हूँ, इस गाँव को अभी छोड़ दो और हम दोनों शादी करेंगे। तो दोस्तों आकाश और पूजा होते हैं वो टेबल यानी खेतों पर ही पहले से ही थे, तो वहाँ से वो निकल जाते हैं पैदल ही पैदल और एक रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में वहाँ पर पहुँचने के बाद में टिकट लेते हैं और कोलकाता के लिए रवाना हो जाते हैं। जब रवाना हो जाते हैं तो कोलकाता पहुँच जाते हैं और एक मंदिर में जाकर अपनी शादी कर लेते हैं और वहीं पर जाकर रहने लगते हैं। दोस्तों वहीं पर आकाश काम करता था, वहीं पर उसकी पत्नी भी काम करती थी। इस तरीके से वहाँ पर वो अपना घर लेते हैं और वहीं पर आज ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों आकाश पूजा ने आपके हिसाब से सही किया या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से तो जो आकाश और पूजा ने किया एक बार के लिए 100% सही किया, क्योंकि एक दूसरे सच्चा प्यार करते थे, तो सच्चे प्यार की मेरे हिसाब से तो यही निशानी है। हाँ दोस्तों वीडियो को इसको एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना।